आज का वचन अमोस 5:14 और 15। अमोस चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई ही को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर हुआ तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हो पर अनुग्रह करे। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आज ये वचन मुझे आप सब लोगों के लिए दिया, और उसने इस वचन में कहा, और वो हमेशा कहता है कि हम भलाई करें, हम उसके अनुग्रह में बने रहें, हमसे लोगों का भला हो, बुराई ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, बद्दुआएं ना दें, गालियां ना बकें, कई तरह की चीजें हैं। यहां पे 14 आयत में 14 आयत में क्या कह रहे हैं? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर हुआ तुम्हारे संग है। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत लोगों को सुनता हूं कि परमेश्वर हमारे संग है, यीशु मसीह मेरे संग संग चलते हैं, पवित्र आत्मा मुझ में वास करती है। कई तरह की बातें मैं सुनता हूं लोगों से। कई लोग प्रचार भी करते हैं, कईयों की कलीसिया भी मैंने देखी, पर मैंने निजी जीवन में उनके गालियां, बुराइयां, लालच बहुत पर्सनल लेवल पे देखा, और फिर उसके बाद वो जीवते परमेश्वर की बातें करते हैं कि वो हमारे संग रहता है, हमारे संग संग चलता है, हमारे संग बैठता है, उठता है, लेटता है। कई तरह की बातें हम सुनते हैं, और लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि सेनाओं का परमेश्वर हुआ हमारे संग है। पर इस बात को ध्यान से सोचें, समझें और देखें कि क्या सच में सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है? क्या हमारे अंदर वो करेक्टनेस है, वो अच्छाइयां हैं कि हम लोगों की भलाई करते हैं, लोगों को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, चीटिंग नहीं करते? क्या ये अच्छाइयां हैं हमारे अंदर, या पीठ पीछे बुराई करते हैं? बहुत सी बातें गॉसिपिंग की भी सुनता हूं मैं मसीह लोगों। कई लोग सच में लुतरे की तरह घूमते रहते हैं, घरों के अंदर भटकते रहते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं और जो वचन भी पढ़ते हैं। मैं इस बात की करेक्टनेस के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस बार आप चेक करें, क्या हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है? अगर है तो परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। हमें दीनहीन, नर्म, दीन हलीम बनना है। जब वो हमारे अंदर कार्य करता है, वो खेदित मन वालों को ढूंढता है। और यहां पे बड़ा क्लियर लिखा, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। इट मीन्स के दीर्घायु भी मिलती है भले कामों से। गरीब की आपने देखी, उसे जरूरत है, आपने हेल्प करी। किसी के घर में खाना नहीं है, आपने हेल्प करी। किसी के पास कपड़े नहीं है, आपने हेल्प करी। किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आपने हेल्प करी। आपने कईयों के न्याय को सुधार दिया भलाई करके। कितनी बार हम प्रार्थना भी करते हैं लोगों के लिए कि परमेश्वर इस भाई के साथ ऐसा हो जाए, या इस बहन के साथ ऐसा हो जाए। ये सब भलाई के गुण हैं। क्या हम आपस में एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखते हैं?
क्या हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं? क्या हम उसके पीछे हैं, उसकी शरण में हैं? क्या हम समय बिता रहे हैं प्रभु के साथ, वचन में मन लगा रहे हैं, प्रार्थना में ध्यान दे रहे हैं? क्या हम 3 पैर की प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम वक्त का दशवांश दे रहे हैं? ये सब बातें आपके भलाई के लिए हैं, कि जिससे क्या हो जाए, जीवित रहे। परमेश्वर ने पापी मनुष्य से प्रेम किया, और जब हम पापी ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दान दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया। उस कलवरी क्रूस को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चूम लिया हमारी खातिर, और हम पर दया करी कि तीसरे दिन जी उठा के मैं अनंत जीवन मिल जाए। उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। ये है भलाई। जब वो हमें जानता ही ना था, ना लेना था, ना देना था, ना दोस्त था, ना कुछ था, तो भी हमारे लिए दे अपना बलिदान दे दिया। वो एक बार का बलिदान इतना बड़ा बलिदान है कि उसका कोई सानी नहीं है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो हम आज इस करेक्टनेस को लाएं कि अपने अंदर से बुराइयों को निकालें। मैं देखता हूं बहुत से लोग आपस में एक दूसरे की बुराई तो कर ही रहे होते हैं, प्रभु के दासों की भी करते हैं, वचन की करते हैं, कलीसिया की करते हैं। बहुत खतरनाक बात है ये। ध्यान करना, ऐसी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो उन्हें आज निकालें। प्रभु आपको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, क्योंकि आने वाले दिन कठिनाइयों के हैं, कठिन है, बहुत इजी ट्रैक नहीं है अब, क्योंकि आखिरी दिन है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या चीज की कमी है, उसे आज हम देखें, समझें, कहां पर हम खड़े हैं, भलाई को करें। कितनी बार हम जानबूझ के भी देखते हैं, अरे ऐसी जरूरत है, तो अपनी नजरें फेर लेते हैं, नजरें फेर के चले जाते हैं। मुझे वो सामरी मनुष्य का ध्यान आ रहा है कि जब एक मनुष्य उसे घायल अवस्था में पड़ा हुआ रोड पे मिला, जैसे डाकुओं ने लूटा था, मारा था, कूटा था, और वहां से याजक भी गया, लेवी भी गया, सब तरह के लोग वहां से गुजरे, पर सबने नजरें फेर ली। पर उस मनुष्य ने, जो एक सामरी था, उस मनुष्य की भलाई करी, उसे ले गया, उसे सराय में ठहराया, उसकी चोटों पे मरहम पट्टी लगाई। क्या हम आज कर रहे हैं? क्या हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं प्रेयर के लिए, लोगों के लिए? क्या हम जेल में जा रहे हैं लोगों के लिए प्रार्थना करने, वचन बांटने? क्या हम प्रचार के लिए जाते हैं? क्या हम ट्रैक्ट बांटते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए उसके कामों में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं? जहां प्रार्थना समय आगे बढ़कर आ रहे हैं कि मैं झाड़ू लगा दूंगा उस हॉल की, चर्च की, मैं कुर्सियां साफ कर दूंगा, मैं चाय बना के पिला दूंगा। क्या हमारे जीवन में भलाई है या नहीं है? ये हमें ताकना है, हमें देखना है। कोई नहीं आएगा बताने यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। ये हमें खुद देखना है कि क्या भलाई हमारे अंदर है और क्या बुराई है। कितनी बार लोग बहुत रूड टॉक करते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, और बहुत अपने को खरा समझते हैं कि मैंने कड़वा बोला, मैं बड़ा खरा हूं, मैं तो साफ बोल देता हूं, मैं स्ट्रेट टॉक करता हूं। ध्यान रखें, प्रभु का दिन आने वाला है, न्याय करने के लिए आ रहा है। इस बार आपकी वकालत करने नहीं आ रहा है। तो ध्यान से आज अपना चेकअप करें खुद। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। अपना आप देखें, कहाँ मेरे अंदर कमी है, किन बातों में मैं झूठ बोल देता हूँ, किन बातों में मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, किन बातों में मैं फालतू के लोगों में बैठा हूं, यारों दोस्तों में घूम रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं,
मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मैं उसके लिए कर क्या रहा हूं? इन सब बातों पे आज ध्यान दें आप, और भलाई को ढूंढें। और भलाई को ढूंढने के लिए बोला गया तो इट मीन्स भलाई है ही नहीं, इसलिए बोला ढूंढो। अगर भलाई होती तो कहता अपने में, तुम में भलाई है। पर अपनी बुराइयों को आज निकालो, उन्हें अपने जीवन से मिटा दो। प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे आज कि प्रभु मुझ में ये बुराई है। मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने बहन भाइयों को नहीं पूछता, मैंने बहुत से लोगों का कर्जा ले रखा, उनके पैसे नहीं दिए, कई तरह की बातें। जब हम दुष्टता से ये कार्य करते हैं, एक होता है इंटेंशन, हमारी अगर इंटेंशन सही है तो प्रभु भी आपका साथ देगा। पर क्या हम कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हमसे कुछ नहीं छुपा हमारे जीवन के लिए कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु के साथ, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कहां हमारी आंखें, कहां हमारे हाथ हैं, कहां हमारे पैर हैं, ये सब प्रभु जानता है। ओमनीपोटेंट है। तो ध्यान करें कि भलाई को ढूंढें, और जब भलाई को ढूंढेंगे तो आप जीवित रहेंगे, दीर्घायु आ जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा, ब्लेसिंग आ रही है, अब आपके ऊपर आशीष आ रही है, प्रार्थना हो रही है आपके लिए। जब आप भलाई करने वाले होंगे तो लोग आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसकी जरूरतों को पूरा करें, इसके पास जॉब हो जाए, प्रभु इसके जीवन में तब्दीली आ जाए, इसको प्रभु आप फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। इस तरह की प्रार्थना होने लगेगी और लोग आपके लिए भलाई की बातें भी करने लगेंगे कि ये बहुत अच्छा जन है, प्रभु से डरता है, प्रभु से भय खाता है। तो हमें ये सारी बातें अपने जीवन में लानी है और बुराई को दूर करके भलाई को ढूंढ लेना है, सच बोलना है। मैं बहुत अजीब बात सुनता हूं कि लोग कहते हैं अरे एक झूठ बोल के मैंने किसी की जिंदगी बचा ली। अरे झूठ झूठ है, चाहे जिंदगी बची या नहीं बची। ये बेकार की बातें ना करें, बल्कि परमेश्वर की ओर ताकें और देखें कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में अपना जैसा जीवन लिया, क्योंकि उसने मनुष्य होकर हमें ये दिखा दिया कि व्हाट इज गुड कैरेक्टर। हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के दास के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब हमें देखना है। और सच में तुम्हारा ये कहना सच ठहरे, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर वह तुम्हारे संग है। और सच में जब हमारे अंदर भलाई आ जाएगी तो परमेश्वर भी हमारे संग आकर हमसे वो कार्य में सहायता कर देगा, वो हमसे वो कार्य करा देगा, वो भलाई हमसे करा देगा। कब? जब हम ढूंढेंगे, बुराई को छोड़ेंगे, उसे त्यागेंगे। जब वो बात पूरी होगी कि सच में परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ उठते बैठते हैं, चलते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे अगुवाई देते हैं, होली स्पिरिट मेरे साथ रहती है, मुझे लीड करती है, गाइड करती है। जब ये बात सच ठहरेगी, जब हम बुराई को छोड़ देंगे। और 15वीं आयत में क्या है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रख और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर हुआ यूसुफ के बच्चों पर अनुग्रह करे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है, बहुत दया, करुणा निधान, करुणामय, अनुग्रहकारी, दया का सागर।
वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमें बचाता है, हमसे गलतियां भी हो जाती तो भी हमें क्षमा कर देता है, हमें संभालता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, विपत्तियों से, परेशानियों से, जादू टोनों से निकालता है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है। पर हमें क्या करना है? बुराई से बैर और भलाई से प्रीति करनी है। और हमारे घर के अंदर भी वो फाटक में न्याय को स्थिर करें। हम न्याय, ये नहीं कि हम जज तो है नहीं, हम कैसे न्याय करें? अरे आप हर जगह जज हैं, आप बहुत जगह न्याय कर सकते हैं, चाहे वो आपका घर का नौकर हो, चाहे आपके खेत का मजदूर हो, आपकी बिल्डिंग बना रहा वो मजदूर, टाइमली उसके पैसे दें, ये न्याय है। लटकाए ना, तंग ना करें, काटे ना, कई तरह के, अरे तूने तो ये नुकसान कर दिया, तेरे ये पैसे काटूंगा। मैंने कई तरह के लोगों की बातें सुनी है, परमेश्वर के जनों की भी सुनी है। इसलिए न्याय को स्थिर करें अपने फाटकों में, अपने घर के अंदर, अपने जीवन में। हम कितनी बातें छुपा लेते हैं झूठ बोल बोल के, और परमेश्वर सब बातें देख रहा होता है। तो ध्यान करें, बुराई से बैर करें और भलाई से प्रीति कर लें। क्या हम सुबह उठ के किसी और के बारे में सोचते हैं या अपना ही सोचते रहते हैं? क्या मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, मेरी डाइट ये होनी चाहिए, मेरा मेरा वेट इतना होना चाहिए, मेरी ये चीजें सेट होनी चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए। सिर्फ इन्हीं बातों में लगे हुए? या किसी के बारे में सोचा कि उसे खाने की जरूरत होगी, उसके घर आटा है या नहीं है, उसके घर में सौदा है या नहीं है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है? क्या हमने प्रार्थना करी? क्या हम जाकर उसकी सहायता करी? कि सिर्फ अपने ही चक्रों में लगे हैं, यार हमारा ही नहीं चल रहा, हम कहां से किसी का कर दें, हमारी ही तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, काटे जा रहे हैं। पर क्या दशवांश दिया? क्या उसके भंडार की चिंता करी? क्या सेवक की सेविका दी? कई बातें जिंदगी में कि सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और जब हम ये भलाई करेंगे, आगे आएंगे, बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करना स्टार्ट करेगा, आपकी दीर्घायु कर देगा, बीमारियों से बचाएगा, विपत्तियों से छुड़ाएगा, दुश्मनों से निकालेगा, लुटेरों से बचाएगा, चोरी से बचाएगा, स्पिरिट्स की चोरी से बचाएगा। कई तरह की चीजें परमेश्वर के साथ चलने से कैसी कैसी आशीषें आती हैं जो हम कितनी बार देख भी नहीं पाते। कितनी बार हम सोचते आ रहे हैं हमारे, हम बड़े सक्षम हैं जब तो गाड़ी ले आ रहे, गाड़ी तो अच्छे अच्छे नहीं ला पाते हैं। जब परमेश्वर ना चाहे तो पैदल चलता देखा मैंने, पैसे वाला आदमी भी। इसलिए ध्यान करें हर बात, परमेश्वर देता है आशीष। घर होना अपना, परमेश्वर देता है यह आशीष। कितनी बार कैसे हमें आशीषें मिल जाती हैं, हम उसके लायक भी नहीं होते, पर प्रभु दे देता है, चीजें पहुंचा देता है। मैं अपनी पर्सनल बात आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे कैसे आशीष दी। मैं जब पहली बार अपने लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर रहा था तो मैंने सोचा सेकेंड हैंड ले लूंगा, और मैं जब ढूंढ रहा था मुझे गाड़ी नहीं मिली। परमेश्वर ने कहा तुझे पुरानी गाड़ी नहीं लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, तुझे मैं नई गाड़ी दूंगा, तुझे शोरूम से लानी है। और जब मैंने शोरूम की प्लानिंग करी तो विद इन फ्यू डेज गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी थी। और फिर जब दूसरी बार मैंने प्लानिंग करी तो दूसरी बार भी शोरूम से गाड़ी दी। और जब तीसरी बार गाड़ी की प्लानिंग करी तो उस टाइम भी शोरूम से दी। क्यों? कारण है
कि जब हम परमेश्वर की ओर ताकने लगते हैं, उसके संग चलने लगते हैं, तो क्या होता है? वो भलाई करने लगता है हमारे साथ, क्योंकि हमने भी भलाई करी होती है। निजी जिंदगी में बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं मेरे। बहुत बहुत लोगों ने धोखे दिए, चीटिंग करी, दुख दिए, हर्ट करा, झूठे केसों में फंसाया, पर परमेश्वर मुझे ऐसा, जैसे बंसी लगाई जाती ना मछली पर, निकाल के ले आया। क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर के संग चलने लगेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो भलाई करने लगेंगे। फिर भलाई आपके घर भी आने लगेगी। आपका डोर नॉक होगा, भलाई आई है। आप पूछे कौन आया, कहेगी भलाई आई हूं मैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके घर में भलाई लेके आ रहा है, बस हमें बुराई को छोड़ना है। हर बात में न्यायी बनना है, गलत काम ना हो जाए हमसे कोई। हर बात में सोच के करना है, नाप के करना है, तोल के बोलना है। हर बात में करेक्शन लानी है, गवाही बननी है, गवाही देनी है, कि लोगों को दूर से दिखे ज्योति आ रही है प्रभु यीशु मसीह की, हम में से वो चमकनी चाहिए। इन बातों का ध्यान करें आज, और भलाई से दूर रहें, भलाई से बैर करें, बुराई से बैर करें, और भलाई से प्रीति करें। बुराई को नहीं, बल्कि भलाई को ढूंढें। इन सब बातों का आज आप करेक्शन करें। जीवन में चीजें चेंज हो जाएंगी, बदलाव आ जाएगा। आप खुद आगे आके कहेंगे मैंने गवाही देनी है, मेरे साथ परमेश्वर ने ये किया है, जो आपने सोचा समझा भी ना होगा वो आपके लिए हो जाएगा। जिसके लायक आप नहीं होंगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु है। कितनी बार लोग सोचते हैं अरे पादरियों के लिए तो बहुत कुछ होता है, परमेश्वर कर रहा है जब भी तो पादरी बना घूम रहा। नहीं, बहुत टफ लाइफ है, क्रूस उठाया हुआ होता है, आसान नहीं है ये जर्नी। पर उसके अंदर भी आप जब भलाई ढूंढने लगेंगे तो भलाई आपके पास भी आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दें, और आप सबके जीवन में भी आशीष आने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। यस लॉर्ड, हमारे जीवन में भलाई अपनी स्थापना कर ले। हम भलाई को ढूंढें प्रभु, बुराई से दूर हों। आज आप की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पे, मेरे ग्रुप्स के लोगों पर, कलीसिया पे, जागृति पर, प्रेमी पिता ये कृपा कर दे कि हम भलाई को ढूंढने लगे प्रभु, बुराई को नहीं। बुराई से बैर करने लगे और भलाई से प्रीति करने लगे प्रभु। हर कार्य प्रभु न्याय के द्वारा करें। हर बात में कोई पार्शलिटी नहीं, ये मुझे जानता है तो उसे पार्शलिटी कर दें। नो लॉर्ड, आप कर सकते हैं, ये जीवन आप बदल सकते हैं। हम तो आपके चरणों की चौकी में आए हैं आपको दंडवत प्रणाम करने, कि प्रेमी पिता आज आप दया करके हमारे जीवन को बदल दें, हमारे जीवन में भलाई ले आए, कि हम दूसरों के लिए भलाई सोचने लगे, करने लगे, पहुंचाने लगे। ये आप कर सकते हैं प्रभु, तो दया करें प्रभु, अपने दास पे कृपा कर, अपना अनुग्रह प्रभु अपने लोगों पर, ग्रुप्स के लोगों पर, प्रभु जी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जागृति में जुड़े हुए हैं, विभिन्न ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ तो आज दया कर कि हमारे जीवन में भलाई दिखने लगे, और हम सबके लिए भलाई करें, बुराई से बैर करने लगे। प्रभु ये प्रार्थना निवेदन तेरे चरणों की चौकी में है प्रभु, रखते हैं कि तू प्रभु हम पर दया करे, अपने प्रकाशन में लाए, अपने आत्मिक प्रकाशन में बढ़ाए, कि हम तेरा राज्य बढ़ाएं, बहुत सी आत्माएं जीत के ला सकें, हमारे टोकरे तेरे फलों से भरे हों प्रभु। हमारी सारी जरूरतों को तू देख, चिंताओं को समझ, हमें स्मरण रख। मर्सी ऑन अस लॉर्ड, रिमेंबर अस लॉर्ड,
प्रभु तू कर सकता है। तेरे दास की विनती है प्रभु सब लोगों के लिए, इस विनती को तू आज स्वीकार कर ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमेन, आमेन, आमेन।